Good morning students. We are going to start exercise 9.2 question number 1 from the unit 9 comparing quantities. Calculate. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट करना, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. Calculate 13% of 56. 13% of 56. 8. So you know that 13% is equal to 13 by 100 of means into 56. Then calculate the value of 13 by 100 into 56. तो ये देख रहे हैं 4 से डिवाइड हो सकता है. 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20. 4 6 4 1 जा 4 4 4 जा 60. Then multiply the numerator with numerator. 13 into 40. 13 4 जा 52. 2 carry 5. 13 1 जा 13 and 5 18. 13 and 5 18. 182 by 25. Convert into mixed fraction. 182 by 25. 25 7 जा 120. 175. 12 minus 5 equal 7. Here remains 7 minus 7 cross 1 1 cancel. So you will write you can write as 7 whole 7 by 25. 7 whole 7 by 25 or in a decimal you can write 25 0 make here 25 2 जा 50. Then 20 200 25 8 जा 200. You can write as 7.28 or 7.28. ये आपका हो गया वैल्यू इसकी 7.28. अंडरस्टैंड? आप फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हो और डेसिमल में भी राइट कर सकते हो. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर बी. %% of 500 kg. Remember, 27% of 500 kg. आपको इसको आंसर केजी में देना है. तो 27% मीन्स हो गया 27 by 100 ऑफ मीन्स इंटू 500. तो 100 5 जा 500 मल्टीप्लाइड 5 7 जा 35. 5 2 जा 10 and 3 13. 135 kg. You will get your answer. Understand? Next C. 16 whole 2 by 3. 16 whole 2 by 3 of 60 inches. तो आप इसको राइट कर सकते हो. चेंज करो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में. तो 16 3 जा 48. 48 and 2 50. तो 50 by 3 into 60. तो 3 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. 3 2 जा 6 0. 50 and 2 5 2 जा 10 and increase 1 and 1 2 0 more. 1000 inches. Understand students? Next D point. D 12.5% of 150. तो आप इसको क्या 12.5 है ना परसेंट मीन्स बाई 100 इंटू 150. 0 से 0 कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो
ये कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 2 जा 30, 30 and 7 37, 7 कैरी 3, 15 1 जा 15 and 3 18, by here decimal, put the decimal by 10, 10 से decimal करेंगे तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 18.75 रुपीस, रुपीस दिया है ना, तो 75% रुपीस 50, यहाँ पर रुपीस, तो आंसर भी आपका क्या होगा रुपीस में 18.75. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Calculate the percent of first value as compared to the second value in each of the following. इसमें फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से जो कंपेयर करना है, तो ये दिया है 60 of 25, 60 of 25, तो आप इसको राइट कर सकते हो 60/25. अंडरस्टैंड, 60 बाई का राइट कर सकते हैं 25, है ना. आपको परसेंट में चेंज करना है फर्स्ट वैल्यू को, तो इसको इंटू कर देंगे इक्वल 60/25 इंटू 100. 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई टुगेदर 400 एंड 4 6 से 24. दिस नो जो है यूनिट रुपीस पैसे, तो यू विल राइट इट एज सी. नेक्स्ट 160 meter of 210 meter. ये पूछा 160 मीटर 200 मीटर का जो है 210 मीटर का जो है कितने परसेंट है, तो आप इसको क्या करेंगे राइट करेंगे 160/200. 160/200 is equal to 160/210 into 100. 0 से 0 कैंसिल. नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 1600/21. 1600/21. राइट द वैल्यू 1600 डिवाइडेड बाय 21. तो इसको क्या करेंगे फिर, then 1600 is not completely divisible by 21, so you can divide and change into mixed fraction 21. 2 7s are 14, 7 times 7 1 is 7, 7 2s are 14, remain 10 minus 7 equal 3, here remain 5 minus 4 equal 1, take 0, 2 6 are 12, 6 times 6 1 is 6, 6 2 is 12, then subtracted together 10 minus 6 equal 4, here remain 2 minus 2 cancel. You can write as 76 whole 4/21 and rupees paise there's no value. 76 whole 4/21. Next C. One question more. 150 degree of 210. 210. So you can write as one C number 150/210 equal, change into percent, 150/210 into 100. 0 0 cancel together, you will get 3 7s are 21, 3 5s are 50. 0. तो ये ऊपर क्या बचा 500/7, चेंज है ना. 210 160 50 आप 200 डिग्री दिए, आंसर डिग्री में आएगा, तो 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 is 49, 1 रिमेनिंग है 0, 7 1 का 7 3, 71 whole 3/7, 71 whole 3/7 डिग्री.
Understand? The remaining sums you can do in question number 3. In an election, there were only 2 candidates. The winning candidate secured 65% of the total votes. 2 candidates हैं, देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट कैंडिडेट 65% ऑफ द टोटल वोट्स पोल, जितने वोट्स पोल हुए है ना उसका 65% फल फर्स्ट जो है कैंडिडेट को मिलता है. एंड ओन बाय ए मार्जिन ऑफ 1500 वोट्स, और वह 15,000 वोट से वह विनिंग हो जाता है, जीत लेता है. तो कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि टोटल नंबर वोट्स का कितना है, एंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द 2 कैंडिडेट्स, और दोनों कैंडिडेट्स जो है कितने वोट्स मिले. तो लेट द टोटल कैंडिडेट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. Let the total number of candidates is equal to है x. तो टोटल का e कितना पाता है 65%. 65% में 65 आउट ऑफ 100. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65% ऑफ x ऑफ मीन्स इनटू 65% ऑफ x एंड सेकेंड कितना पाता है, एंड टोटल वोट्स पोल्ड बाय मार्जिन ऑफ 15,000. तो कितना बचा आपका 35. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर 100 है तो 100% जो है में 65% और टोटल वोट्स का पाता है. तो बचा कितना 65. आप इसको माइनस कर लेंगे ना, तो रिमेनिंग हुआ, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ वोट्स, रिमेनिंग परसेंट ऑफ वोट्स. इक्वल टू 100% होता है ना, 100 में से 65 पहला आ गया तो दूसरी का बचा 35%. तो 35% ऑफ x, 35% वोट नहीं पड़े तो 35/100 इंटू x ये इक्वल है किसके 15,000, और 15,000 से वोट से वह जीत जाता है. 65% ऑफ x से वोटिंग होती है, 35% नहीं होती है, तो जो नहीं होती है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15,000 वोट्स की. यानी टोटल वोट्स जो है आपको फाइंड करना है, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन को देखेंगे फिर से ना. क्या कर 2 कैंडिडेट्स हैं तो विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 65%. यह फर्स्ट जो है कैंडिडेट केवल 65% पाता है, यानी 65% में 65/100 इंटू x. जो नहीं मिला, जो रिमेनिंग कितने वोट्स बचे तो वो परसेंट हो जाएंगे 100 माइनस 65 इक्वल टू 35. तो जो नहीं वोट पड़ा उसको माइनस कर देंगे, 35/100x इज इक्वल टू 15,000. And then put the value here. Denominator are same, so numerator will be just subtracted na from the larger number minus smaller number. The 5 0, 6 minus 3 3, 30. 30/100 x ये इक्वल होगा 15,000. सो x इज इक्वल टू x लेंगे तो मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा. डिवाइड होने पर क्या होता है कि न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर. तो x इज इक्वल टू 15,000 इंटू 100/30. 0 0 कैंसिल, 3 5 15 डबल मल्टीप्लाई टुगेदर 5 1 5 1 2 3 4 4 0 इंक्रीजिंग 50,000 वोट्स. टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो गया 50,000. कह रहा है कि सेकंड में कि
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, द टोटल नंबर तो फाइंड हो गया। अब कह रहा है नंबर वोट सिक्योर्ड बाय द टू कैंडिडेट्स, फर्स्ट कैंडिडेट ने कितना सिक्योर किया, सेकंड कैंडिडेट ने कितना सिक्योर किया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ना कि द नंबर ऑफ वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स secured by first candidate, फर्स्ट कैंडिडेट कितना पाया, तो टोटल वोट्स हैं, नंबर ऑफ वोट्स हैं 50,000, इसमें से 65%, इट मींस 65/100 फर्स्ट ने पाया था, तो आप इसको 65/100 लिखेंगे, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई टुगेदर, 5 5 25, 5 6 30 and 2 32, increase 1 and 2 0, 32,500 votes first secured by the first candidate. In the same way, you have to find the number of votes, the number of votes secured by second candidate. तो सेकेंड कैंडिडेट ने कितना पाया, तो टोटल है वोट्स 50,000 और सेकेंड ने कितना पाया था 35%, तो 35/100। आप इसको 00 से 00 कैंसिल कर दिया आपने, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 6 15 and 2 17, increase 20 more votes. It means the first candidate secured 32,500 votes and second candidate secured the number of votes is equal to 17,500 votes. In this question, first of all, you have to find the total number of candidates. या total number of votes is equal to, आप यहाँ पर कैंडिडेट्स की जगह पर कैंडिडेट्स वोटिंग को ही करते हैं, तो आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू x। अंडरस्टैंड, फर्स्ट ने सिक्योर किया 65%, तो 65/100, 65% का मतलब होता है कि 100 में उसने 65 पाया, तो रिमेनिंग जो बचा वो दूसरे को मिला, तो सेकंड वाले को कितना मिला, 100 में से 65 माइनस कर दिए 35%, तो 35% टोटल वोट्स का इसको मिला, ये इक्वल हुआ 15,000 के। इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू 50,000, then the number of votes secured by the first candidate is 50,000 of 65/100 and second candidate secured 50,000 of 35%, 17,500 votes. Understand, students? The remaining sums you can do in your homework. If you have any problem, you will ask your teacher. There's no need to do all the sums from the word problem. Thank you, students.